अभी से पहले सुन रहे थे। अब तो फिल्मों में भी ऐसे ऐसे डायलॉग आ गए हैं, आदि पुरुष तो सामने है ही। तो क्या वैसे सारे डायलॉग जो हैं अब हम ऐसे चुनावी, चूंकि फिल्मों की बात इसलिए कर रहा हूं, आप खुद स्क्रिप्ट राइटर हैं इसलिए भी, क्या ऐसे जो ऐसी जो बातें, ऐसे भाषण अब हम यहाँ भी सुनने वाले हैं जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे थे और जिसका जिक्र अभी कर भी रहे थे और बहुत खुले तौर पर बता रहे थे अभी हमारे साथी सुनील शुक्ला जी। प्रधानमंत्री और एक आम आदमी में क्या अंतर है? प्रधानमंत्री के पास सूचनाएं हैं, वो आधिकारिक व्यक्ति है और देश में जो वो बोल रहा है, दुनिया में जो बोल रहा है उसकी कीमत है, वो हर जगह छपेगा। मैं झूठ तो 5 आदमी के बाद वो 6ठे आदमी कहेगा, लेकिन जब किसी देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलेगा तो दुनिया में पहुंचेगा। अब जो बोल करके अमेरिका में आए, जो यहां बोल रहे हैं, आज मैं उनका भाषण सुन रहा था, वो बता रहे थे अमेरिका में देखिए क्या बोल के आए कि हर सप्ताह एक यूनिवर्सिटी खुल रही है। उस हिसाब से तो मुझे लगता है 400-500 यूनिवर्सिटी यहां खुल चुकी होगी। तो इतनी यूनिवर्सिटी अगर खुल गई तो फिर तो दुनिया भर के बच्चे यहां पढ़ने आ रहे होंगे। अभी मैं बिहार का देख रहा था कि हमारे बिहार में कितनी यूनिवर्सिटी है, तो मैं वहां देखा कि 22 यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। 22 यूनिवर्सिटी, तो बताइए 9 साल में। बाकी यूनिवर्सिटी तो पहले से थी, गया यूनिवर्सिटी थी, मगध विश्वविद्यालय जिसको कहते थे गया में, उसको तोड़ के 2 यूनिवर्सिटी बना दी। एक और यूनिवर्सिटी को तोड़ करके 2 यूनिवर्सिटी बनाएगी, कुछ नए प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनी है। तो कुल मिला दीजिए तो 20-22 यूनिवर्सिटी है। तो मोदी जी जो यूनिवर्सिटी बनाए वो कहां चली गई? तो इस तरह के झूठ। फिर एक मैं देख रहा था कि वो जो भोपाल में जो सभा कर रहे थे, उसमें उनके कार्यकर्ता सवाल कर रहे थे। सवाल से उनको परहेज नहीं है, कार्यकर्ता सवाल करते हैं तो उनका जवाब देते, वो जवाब दे रहे थे। और उन्होंने कहा, पूछा कि प्रधानमंत्री जी हम अपने बूथ पे लोगों को कैसे समझाएं महंगाई को लेकर के। तो कहा कि जो है पाकिस्तान में देखिए महंगाई कितना ज्यादा है, बांग्लादेश में महंगाई कितनी ज्यादा है, श्रीलंका में कितनी महंगाई कितनी ज्यादा है, भारत में तो उस तुलना में कुछ नहीं है। अमेरिका का जिक्र नहीं किया उन्होंने, अमेरिका का भी जिक्र करते नहीं किया। फिर उनसे कहा, एक ने पूछा कि फिर उन्होंने एक और बतलाया कि आप देख लीजिए, आप उदाहरण के तौर पे लीजिए कि पहले जो इंटरनेट भराते थे आप, महंगा था, 250 रुपए का 1 GB इंटरनेट आता था। एक आदमी कम से कम जो है 20 GB इस्तेमाल करता था। तो 20 GB 250, सोच लीजिए 5000 रुपए। अभी आपको 250 में मिल रहा है 30 GB या 20 GB। ये कितनी बचत हो गई? अब इस तरह से बचत गिनवा रहे थे। भारत का प्रधानमंत्री इस तरह से बचत गिनवाएगा? और वो गिना रहे थे क्या? कह रहे थे कि ये चोर लुटेरे। अरे भाई, चोर लुटेरे हैं तो आपके हाथ में सत्ता, उनको बंद क्यों नहीं किया? चोर लुटेरे सड़क पे क्यों घूम रहे हैं? और आप इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, चोर लुटेरे। प्रधानमंत्री बोलेगा इस तरह की भाषा? और आप जो सवाल कर रहे हैं राजीव जी की, और कितना गिरेंगे, गिरने की सीमा है। और कहां आपको नई बात कोई कह रहे हैं क्या? हम लोग थक गए उनके बारे में बोल बोल करके। सच बताऊं, मैं थक गया हूं। क्या उनके लिए नया बोला जाए? घृणा, झूठ, अफवाह, यही उनके पास है। और एक बात क्या है, अभी वो जो गिना रहे थे सारे भ्रष्टाचारियों, उसमें नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया नीतीश कुमार का नाम? न नीतीश कुमार का नाम परिवारवाद में लिया, और परिवारवाद में जब नाम लिया तो भूल गए पीयूष गोयल को, भूल गए अनुराग ठाकुर। इन लोगों को याद रखना चाहिए था। वो सिंधिया को क्यों भूल गए? सिंधिया को लेकर के आए अपने साथ। तो ऐसे अनगिनत लोग हैं। तो प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं, लगता नहीं कि प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। और जिस तरह से अमेरिका के सामने जो हुआ है, जो पत्रकार क्या होता है? पत्रकार, हम आप कोई पत्रकार है तो पत्रकार का क्या सवाल, वो व्यक्तिगत सवाल होता है क्या? पत्रकार कोई सवाल कर रहा है तो उसका पर्सनल सवाल है? या पत्रकार जो सवाल कर रहा हो तो विपक्ष का स्वर होता है? या पत्रकार जो सवाल कर रहा हो तो जनता का सवाल होता है? और जो सवाल कर रहा है नरेंद्र मोदी जी से थोड़े पूछ रहा है। नरेंद्र मोदी जी कल जो है हार जाएंगे 2014 में, घर बैठ जाएंगे, कौन पूछने जाएगा? आडवाणी जी का कोई इंटरव्यू करने जा रहा है क्या? प्रशांत भाई क्या आडवाणी जी का इंटरव्यू करने गए हैं?
तो इंटरव्यू तो उसी का करेगा ना जो आधिकारिक व्यक्ति है। प्रधानमंत्री जी से सवाल नहीं करेगा तो किससे सवाल करेगा? तो प्रधानमंत्री जी को अगर बुरा लग रहा है कि सवाल कोई मुझसे ना पूछे तो इस्तीफा देकर के किसी मठ में चले जाएं। मठ से कौन पूछेगा सवाल? कोई मठाधीश से सवाल नहीं कर रहा है। तो जब जवाबदेही वाले पद पे बैठे हुए हो और भारत की जो आम जनता है, जो गरीब जनता है, जिस देश में भीख मांग रही है जनता, वो जनता भी जीएसटी भरती है। उसके पैसे से हवाई जहाज पे घूमते हो, उसके पैसे से आप रैलियां कर रहे हो। रैली प्रधानमंत्री की है कि बीजेपी के किसी नेता की रैली है? कौन रैली कर रहा है? और आप प्रवचन दे रहे हैं। कौन सा मानदंड आपने छोड़ा है? एक मानदंड बताइए। क्या नैतिकता का मानदंड, क्या संवैधानिक मानदंड, क्या और दूसरे किस्म के मानदंड? और जो इनके लोग जो बोलने आते हैं बचाव में, चाहे निर्मला सीतारमण हो या नकवी साहब हो या अनुराग ठाकुर हो, जब प्रधानमंत्री का बोलने का कोई वजन नहीं है भाई, तो तुम्हारे बोलने का क्या वजन है? जरा समझाओ हमको। कौन तुमको वजन दे रहा है? स्मृति ईरानी बोल रही हैं, कौन? आप इसलिए वजन आपको दे रहा है मीडिया वाला। अब प्रधानमंत्री की वो पूरी सभा जो है लाइव चल रहे थे सारे चैनलों पे। आप क्या कर रहे हो? प्रधानमंत्री हो देश के, बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं हो। और आप जो है कह रहे हो कि सब उनके बेटे को बनाना है तो आप उनको वोट दीजिए। मोदी जी आपको तो बनाया था, आप तो किसी के बेटे नहीं थे। किनके बेटों को नौकरी दे दी? किनके बेटे को मंत्री बनाया आप? दो चार नाम लीजिए, आम आदमी के नाम गिनिए कि हमारी तरह चाय बेचा करते थे, वहां से उनको उठाया, मंत्री बना दिया। अरुणाचल प्रदेश के जिस व्यक्ति को मंत्री बनाया आपने, किरण रिजिजू के, वो किसके बेटे हैं? क्या अरुणाचल प्रदेश है किसी सब्जी बेचने वाले का बेटा है वो? रघुवर प्रसाद को आपने बनाया था कानून मंत्री, क्या वो किसी सब्जी बेचने वाले का बेटा था? स्मृति ईरानी क्या है? किसको आपने बनाया? अनुराग ठाकुर कौन है? पीयूष गोयल कौन है? ऐसे ढेर सारा नाम गिनते। तो आप जो बोलते हैं उस बात को पहले आप समझिए, क्या आप पे वो लागू है? जय शाह कौन है भाई? किस लिए उनको बीसीसीआई का चेयरमैन बनाया गया है? आप जो है हर जगह आप वही काम करते हो और दूसरी तरफ बोलते हो चोर लुटेरे। आपने क्यों नहीं बंद किया येदियुरप्पा जी को? महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही है उसमें तो सब ईडी सीबीआई सब चोर थे आपकी नजर में, तो सारे चोरों के साथ सरकार चला रहे हो आप। किसको बोल रहे हो? किसको बेवकूफ बना रहे हो? क्यों इतना झूठ बोलते हो जो झूठ सरेआम पकड़ लिया जाए? अरे कम से कम इतना तो लिहाज करो कि इतिहास क्या करेगा आपके साथ। सवाल जो है अगर आज कोई नहीं पूछ रहा है और उन सवालों के जवाब आज आपके पास नहीं है तो तय मानो इतिहास में आपकी तरफ से कोई लड़ने वाला व्यक्ति नहीं होगा। इतिहास में उनके साथ भी दिक्कत हो जाती है जो सवाल जिन्होंने दिए थे। आपने क्या किया? नेहरू को लेकर के, गांधी को लेकर के आपने इतना झूठ फैला दिया है कि उनके बारे में दुनिया भर का सच रखा हुआ तो भी आधी जनता ये मान के चल रही है कि नेहरू जी ने क्यों ले लिया भारत रत्न पुरस्कार? क्या नेहरू जी ने खुद से भारत रत्न पुरस्कार ले लिया था? इस तरह का झूठ फैलाता है ये आदमी। और ये गांधी शांति पुरस्कार दिया है गीता प्रेस को, सावरकर गोली चलाओ पुरस्कार क्यों नहीं दिया था? गोडसे गोली चलाओ पुरस्कार देते या उनके नाम पे शांति पुरस्कार शुरू कर देते। गांधी शांति पुरस्कार क्यों दे रहे गीता प्रेस को? किस अधिकार से दे रहे हैं आप? तो ये सारे सवाल मुझ में और प्रधानमंत्री में अंतर है कि नहीं है? मुझ में और प्रधानमंत्री में अंतर है तो हमारी उनकी भाषा में अंतर होना चाहिए, हमारे उनके कथन में अंतर होना चाहिए, हमारे उनके बयान में अंतर होना चाहिए, हमारे उनके सोच में अंतर होना चाहिए। कहीं अंतर है? मैं तो कई दफा देखता हूं हमसे भी नीचे बैठे हुए हो, हम कम से कम आदर्श की बात करते हैं, हम व्यक्तिगत जीवन में कहीं झूठ नहीं बोल रहे होते। आप तो लगातार ही झूठ बोल रहे होते, अमेरिका में झूठ बोलते हो, हिंदुस्तान में झूठ बोलते हो, भोपाल में झूठ बोलते हो। मणिपुर जाकर के बोलो ना, क्यों नहीं गए मणिपुर? आपको आते ही पहले मणिपुर जाना चाहिए था। नड्डा साहब से सवाल किया था ना आपने एयरपोर्ट पे कि देश का क्या हाल है। अब बताओ, आप प्रधानमंत्री हो, देश का हाल नड्डा जी बताएंगे? आपके बिहार में जो यहाँ सरकार चला रहे थे उनसे पूछते। आपका पीएमओ है वो बताता क्या हाल चाल है। और मणिपुर आप क्यों नहीं गए? मणिपुर आपको आते ही पहला काम करना चाहिए थे। आग लगी हुई भोपाल में, क्या हो रहा? भोपाल क्यों गया? अपने जीत ले गए। तो ये प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता।
जितना गिरा सकते हैं इससे ज्यादा क्या होगा। अब तो मतलब ऐसे शब्द मैं बोलना चाह रहा था तो नहीं बोल पा रहा हूं कि अब वही करेंगे तो बाकी रहेगा। और आप पे कौन से आरोप नहीं लगे हैं जो लगाना बाकी है, सारे आरोप तो लगे हुए हैं। आप जो है चाहे वो दंगा कराने का आरोप हो, चाहे कोई और आरोप हो, आप किस आरोप से बरी हो। और अगर कानून ने अगर आपको बरी भी कर दिया है तो जनता की निगाह में आप किस तरह से हो, देश के मुसलमानों को किस तरह से आप जवाब दो। 75 मुसलमान है इस देश में। अभी आप कह रहे हो मोदी मित्र बना रहे हैं। मोदी मित्र क्यों बना रहे हो भाई? मोदी मित्र मतलब क्या होता है? मुसलमानों का भी उन्होंने कहा है कि हर लोकसभा क्षेत्र में 5000 मुसलमानों को मोदी मित्र बनाएंगे। और जो मस्जिद के इमाम हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं, उनको बनाएंगे। तो कहां तो आप कह रहे थे कि भारत हिंदुस्तान जो है मुसलमानों का नहीं है, उनका देश पाकिस्तान है। आप कह रहे हो कि जो है मुसलमानों के वोट की हमको जरूरत नहीं है, तो आप मित्र क्यों बना रहे हैं? आप जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आप लाना चाह रहे हो, मुसलमानों के साधना चाह रहे हो, आप हिंदुओं के लिए लाओ ना। तो आपका काम है कि हिंदू मुसलमान हो जाए, किसी तरह विपक्ष पे कीचड़ फेंक दे, लेकिन विपक्ष इस हद तक के खड़ा है। इस बार कोई दाव नहीं चलने वाला है राजीव। क्योंकि मुझे लग रहा है कि असली लड़ाई भोपाल में नहीं है, असली लड़ाई लखनऊ में है इस बार। भोपाल तो जीत चुकी है कांग्रेस, वो तो वही होने जा रहा है जो कर्नाटक में हुआ है। जो कर्नाटक में हुआ वो मध्य प्रदेश में होगा, उससे ज्यादा लैंडस्लाइड होगा, बल्कि कर्नाटक से भी। क्योंकि कर्नाटक में कम से कम एक जेडीएस ने वोट काटे, यहां तो कोई वोट काटने वाला नहीं है। केजरीवाल भी वोट नहीं काट पाएंगे गुजरात की तरह, क्योंकि केजरीवाल भी एक्सपोज हो चुके हैं। और जिस तरह से बीजेपी के लोग, अभी शकील भाई बोल रहे थे, जिस तरह से बीजेपी के लोग आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं कांग्रेस में, वो बता रहा है कि आपकी नाव डूबने वाली है, इसलिए भाग करके दूसरी नाव पे चढ़ रहे हैं लोग। आप भूल पास आ रहे हैं कांग्रेस के सारे, और आप आधी कांग्रेस के साथ तो आप चला रहे हो। वो आधी कांग्रेस के अगर कुछ और बीजेपी के लोगों को लेके चले गए तो आपके पास बचेगा क्या? गुजरात। लेकिन जब दिल्ली उड़ जाए तो गुजरात में नहीं बचेगा। जी राजीव जी। जी शानदार विश्लेषण आपका धनंजय जी, बहुत शुक्रिया। और सीधा आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी। एक बात जो यहां धनंजय जी कह रहे थे कि आखिर झूठ बोलने वाली जो बात है, या कहें तो उन